इनको बोलिए जिसने एनक्रोचमेंट किया वो गरीब नहीं है, जिसको जरूरत से जिसने थोड़ी सी गरीब कितने कितनी जमीन है मरले और एलजी साहब ने आपको बताया होगा उनके नजर में गरीब कौन है, उनके कोई पैरामीटर? जिसके पास स्वतः अपने पूर्वजों की थोड़ी जमीन है वो इस एम्बिट में नहीं आना चाहिए, लेकिन जिसने लालच के चक्कर में कब्जा किया है वो तो हटना चाहिए। राणा साहब, एक आखिरी सवाल है। 15 ने ओपनली कह दिया कि सर इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में शामिल हैं, हम उनको देख लेंगे आने वाले टाइम में जब हमारा समय आएगा। देखिए, ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है। देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने या कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई ऑर्डर तो निकाला नहीं, ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला आया, उसके बाद डबल बेंच का फैसला, उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। आज अगर एलजी साहब को भी इसमें कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है तो वो जो हमारे वरिष्ठ कानून के दानिश्वर हैं, जो हमारे लॉ सेक्रेटरीज हैं, एडवोकेट जनरल्स हैं, उनके साथ बैठ के इस पर विचार विमर्श होगा, क्योंकि ये कोई सरकारी किसी बाबू का फैसला नहीं है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला है। एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है किसी गरीब आदमी को, जरूरतमंद आदमी से कोई छेड़खानी इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में नहीं की जाएगी, लेकिन जिन्होंने घोटाला घपलाबाजी की है, जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आम गरीब मजदूर किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पैरामीटर तय किए जाए, पैरामीटर्स बहुत जल्दी हमने भी कहा है पॉलिसी, हम यकीनन गरीबों की पेंशन का मामला उठाएंगे उनके सामने, जो बुजुर्गों की पेंशन रोकी जा रही है। आप गरीबों की बात करें, गरीबों के बारे में, तो वो भी गरीब है, बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन रोकी जा रही है, पेंशन को बंद कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा यह भी कहना है, ये जो गोरख धंधे हुए, चाहे बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स अगर कहीं उन्होंने जमीन घेरी, या जो सरकारी बाबू लोग हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने घेरी, जिन लोगों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग की, ऐसे पटवारी, गर्दावर, तहसीलदार और डीसी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने गलत तरीके से, ये जानते हुए कि ये स्टेट लैंड्स हैं, ये फॉरेस्ट लैंड है, ये घास चराई की लैंड है, उसके फर्द काटे, उसमें कैसे रेवेन्यू एंट्रीज हुई। कानून तो आज का नहीं है, ये तो 40-50 साल पुराना कानून है। हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं जहां पर इस वक्त तमाम राजनीतिक दल सोच रहे हैं, सियासी लोग। देखिए, बात है ये जो इस वक्त ये जो जमीनों जो गैर कानूनी तरीके से अगर किसी के पास है, एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की है। राणा साहब, आप इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का समर्थन करते हैं या नहीं करते? देखिए, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, मैंने पहले कहा, जिन सियासतदानों ने या जिन सरकारी बाबूज ने या पुलिस अधिकारियों ने अपनी पावर और पोजीशन का मिसयूज करके बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, वो तुरंत खाली होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आम गरीब मजदूर किसान है, उसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए। और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी यही कहा है कि आम गरीब मजदूर किसान को, आम मिडलमैन को नहीं छेड़ा जाएगा। कुछ सियासी लोग, कुछ पॉलिटिकल लोग, जिन्होंने खुद हजारों कनाल जमीन कब्जा की है, वो गरीब लोगों को डरा रहे हैं। वो गरीब लोगों को डराकर लोगों को रैलीज के लिए
प्रोटेस्ट के लिए, धरने के लिए उकसा रहे हैं। सुनिए, मैं आपको फिर क्लियर करता हूं। मैं आपको ये बात, देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, courses offered PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.